हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल ज्ञान संगम। आज हम लोग वन शॉट वीडियो करने वाले हैं क्लास 9 जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर का। जैसे कि आपको पता है चैप्टर का जो नाम है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग इस चैप्टर को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन किया गया है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। ठीक, सभ्यता सभ्यता मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी पुरानी स्थान या ऐसा जगह जहाँ पे हमारे लोग जो थे वो एक समूह में व्यवस्थित तरीके से रहा करते थे। जैसे आज की हमारी सोसाइटी रहा करती है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे पूर्वज रहा करते थे, जो स्थान थे उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन। उसके बाद से हम लोग इसमें देखते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है। तो जब हम इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। इंडिया लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर बात आती है कि ठीक है सर, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो लाई करता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इट मीन्स इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है लैटिट्यूडनली। ओके, and when we talk about the longitudinal extension, we see that India extends 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Okay, it means longitudinal extension को जब हम देखते हैं तो इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक एक्सटेंड करता है। साउथ टू नॉर्थ इंडिया जो है वो 3214 किलोमीटर, विच मीन्स 3214 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन हमें साउथ टू नॉर्थ देखने को मिलता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्ट टू वेस्ट, वी सी द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 2933 किलोमीटर। जिसका मतलब इंडिया का जो एक्सटेंशन पूरब से पश्चिम की ओर हम लोग देखते हैं वो 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक लाइन गुजरती है जो कि इंडिया को एकदम लगभग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उस लाइन का नाम क्या है? तो उस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 33 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजरता है। देखिए ये जो लाइन है ये इंडिया को लगभग, कंप्लीटली तो नहीं बट लगभग आधे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि अभी हमने जैसे चर्चा किया कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो हम लोगों ने कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो अब ये जो इसका आप डिफरेंस देखोगे 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक, 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक, तो अप्रॉक्स ये एक्सटेंशन जो है ये आपको 30 डिग्री का दिखेगा। ओके, अप्रॉक्स ऐसा मान लेते हैं कि हाँ 30 डिग्री तक आपको हमें लगभग 30 डिग्री एक्सटेंशन के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सीबीएसई ने कई बार इस पॉइंट के ऊपर आपके जो 9th के अंदर जो भी एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से या इस पॉइंट से क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसको मैं मानता हूँ, और ये केवल और केवल इसी में नहीं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और जब बात आती है कि इंदिरा पॉइंट लोकेटेड कहाँ है, तो ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल। और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए कि 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के अंदर ये इंदिरा पॉइंट नामक जो जगह है वो डूब गया था, सबमर्ज्ड हो गया था।
उसके बाद से जब हम इंडिया के साइज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि विश्व के 2.4% हिस्से को रखता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। इसके पहले ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लें कि फर्स्ट नंबर पे रसिया आता है, सेकंड नंबर पे कनाडा आता है और थर्ड नंबर पे यूएसए आता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि इंडिया की, जब हम लोग साइज के बारे में बात कर रहे हैं और हमें ये पता है कि इंडिया इतनी बड़ी, वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसके लैंड बाउंड्रीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, लैंड बाउंड्री के बारे में बात आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट हो रहा है, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक, किस चीज़ को लेके? तो लैंड बाउंड्रीज को लेकर के। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा वास्तव में लैंड बाउंड्री इंडिया का है कितना। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, और अगर यही हम लोग टोटल कोस्ट लाइन की बात करें इंडिया की, तो वो 7,516 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया एकलौता ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन रखता है। मतलब हम लोग देखते हैं कि इंडियन ओशियन को दो हिस्सों में विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है। इंडिया डिवाइड्स इंडियन ओशियन इनटू द 2 सीज, और वो दो हिस्से क्या होते हैं? तो एक हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं अरेबियन सी, और दूसरा हिस्सा जो है उसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी जो है वो इंडिया के वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल को जब हम देखते हैं तो वो ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि सर, जब इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा एक्सटेंशन है इंडिया का, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनली देख लीजिए चाहे आप लैटिट्यूडनली देख लीजिए, तो क्या इंडिया का टाइम जो होता होगा वो हर जगह पे सेम होता होगा? और अगर होता है तो क्यों होता है? ठीक, तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे गुजरात से हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें टाइम के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब बात आता है कि सर ये टाइम के अंदर डिफरेंस होता कितना है? तो लगभग 2 आवर का डिफरेंस हमें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में देखने को मिलता है। अब बात आता है कि ये है क्यों, वाई दिस डिफरेंस इज हैपन। तो जब हम बात करते हैं कि वाई दिस डिफरेंस इज हैपन, तो सबसे बड़ा आंसर ये है कि ये जो डिफरेंस है वो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से हमें देखने को मिलता है। मतलब टाइम के अंदर 2 घंटे का जो अंतर आता है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के वजह से आता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये, मतलब कैलकुलेट करते हैं कि कैसे वास्तव में उतना आ रहा है या नहीं। देखिए, जब हम लोग 1 डिग्री से दूसरे डिग्री, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री जाते हैं, तो हमें जाने में 4 मिनट लगता है कम से कम। इट मीन्स 1 डिग्री का डिफरेंस जहाँ पे है, तो 1 डिग्री को कवर करने में हमें 4 मिनट लगता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो 1 डिग्री को कवर करने में कितना लगता है? 4 मिनट लगता है। और हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात जो है वो लगभग अप्रोक्स 29 डिग्री का अंतर हमें देखने को मिलता है। अप्रोक्स 29 डिग्री। और जब हम देखते हैं कि अच्छा 29 डिग्री है, तो 29 इंटू 4 हम करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री चलने में हमें 4 मिनट लग रहे हैं, और तो 29 डिग्री चलने में हमें कितना मिनट लगेगा? तो 116 मिनट टोटल टाइम लगेगा। और 116 मिनट को जब आप कैलकुलेट करोगे, ये मिनट है, आपको पता है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। जब 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये लगभग जो है ये 2 घंटे के बराबर आता है। तो आपको पता चल गया कि वास्तव में ये डिफरेंस होता क्यों है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं फिर कि इस डिफरेंस की वजह से जो हमें समस्या फेस करनी पड़ती, उस समस्या से निपटने के लिए हम लोगों ने किया क्या, हमने सोल्यूशन क्या फाइंड किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा सॉल्यूशन ये हम लोगों ने फाइंड किया कि हमने एक अपना स्टैंडर्ड टाइम लाइन बनाया। अच्छा, उस
कौन से लाइन को, किसी भी लाइन को तो हम लोगों ने मान नहीं सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो जो हमारे कंट्री के 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लॉन्गिट्यूड गुजरता है, उसी लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना। और ये जो है ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। मतलब ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक जिले से होकर के गुजरती है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हमारा इंडिया और वर्ल्ड के अंदर हमारे इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए इंडिया, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंडिया हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जब हम ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को देखते हैं तो उन दोनों के बीच में हमें एक हमारा जो कंट्री है जिसे कि हम इंडिया कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। इंडियन पेनिसुला हमें देखने को मिलता है। अब जब हम लोग देखेंगे तो इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, एशिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, उस साउथवर्ड एक्सटेंशन में भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है उस एशिया के साउथवर्ड एक्सटेंशन के अंदर हमें इंडिया देखने को मिलता है। अब बात आता है कि ड्यू टू द इंडियन ओशियन रूट, अब इंडिया का इंपॉर्टेंस है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों ने देख लिया कि भैया ये क्या है, एकदम सेंट्रल लोकेशन पे है, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में है एकदम। तो भाई अब दोनों तरफ से अगर कोई भी ट्रेड करना होगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको, जब ये इंडिया बीच में है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको इससे गुजर करके जाना होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस ऐसे ही बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये भी, अच्छा ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया जो है इंडियन ओशियन के अंदर सबसे बड़ा कोस्ट लाइन रखने वाला कंट्री है। और उसके बाद से हम लोग ये भी देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इंडियन ओशियन जो रूट है वो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड कर देता है। अभी मैंने बताया ना आपको कि कोई भी कंट्री को अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड करना हो, चाहे वो ईस्ट एशिया की कंट्री हो या वेस्ट एशिया की कंट्री हो, तो उनको मोस्ट प्रोबेबली जो रूट है वो इंडिया से ही होकर के जाता है और उनको इंडिया को क्रॉस करके ही अपना ट्रेड करना पड़ेगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे ये मेंशन भी कर दिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशियन देन एनी अदर कंट्री इन इट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है वो कनेक्ट करता है वर्ल्ड को एंशियंट टाइम से अपने लैंड रूट से। जैसे कि हमने पढ़ा होगा आपने भी कई बार कि सिल्क रूट जो है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिल्क ट्रेड रूट भी, वो लगभग बहुत पुराने समय से, अंग्रेजों से भी पहले से ये सिल्क रूट हमें देखने को मिलता है। इसके थ्रू हम यूरोप तक अपना ट्रेड करते थे। किन किन चीज़ों का, स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड एक्सेट्रास। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं मैरीटाइम ट्रेड रूट। अच्छा अभी हमने पढ़ा कि इंडिया क्या है, ऊपर सबसे ऊपर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इंडिया जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सिल्क रूट से ही ट्रेड किया करते थे। ये मैरीटाइम रूट जो है वो एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलता है। मतलब इंडिया जो है एंशिएंट टाइम से ही मैरीटाइम ट्रेड करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो रूट है ये कंट्रीब्यूट क्या करते थे, तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन होता था कि भैया आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड जब आप कर रहे हैं तो कहीं आप जाएंगे, वहां पे रहेंगे, तो उन व्यक्तियों के साथ जब आप रहेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ आदतें आप भी सीखोगे। जो चीजें आपको पसंद पड़ेंगी उनसे आप ले करके भी आओगे और अपने पड़ोसियों को, अपने भाई को, अपने घर के अंदर लोगों को सिखाने का प्रयत्न करोगे। तो एक्सचेंज ऑफ आइडिया भी इस रूट से हुआ करता था। और कमोडिटीज तो होते ही थे, एक्सचेंज, सामानों का एक्सचेंज तो किया ही जाता था। ठीक, और जब हम एक्सचेंज ऑफ आइडिया की बात करते हैं तो आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण की हम लोग देखते हैं। मतलब जो आइडियाज था उपनिषद का, रामायण का, वो भी वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हुआ, स्प्रेड ओवर होल वर्ल्ड। और जैसे पंचतंत्र की जो स्टोरीज थी, इंडिया के जो न्यूमेरिकल्स थे, डेसिमल सिस्टम था, वो भी क्या हुआ हमारे साथ साथ वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में फैला। धीरे 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 हमारे जो ट्रेडर्स जाते थे या उनके यहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे, उनके वजह से ये धीरे 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 पूरे विश्व के अंदर एक्सपेंड हुआ, फैल गया। और ऐसा ही नहीं है कि केवल और केवल हम ही
हमारी ही आइडियाज़ उधर जाती थी, उनकी भी आइडियाज़ हमारे यहाँ आती थी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट स्टाइल था उसके अंदर हमें ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जैसे कि डोम हुआ, फिर मीनार हुए, जो कि वेस्ट एशिया से हमारे यहाँ आए हुए हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अब बात आता है कि सर ट्रेड जब होता था तो आखिर ट्रेड जो था वो किन किन चीज़ों का होता था। तो ट्रेड जो था वो स्पाइसेस, मुस्लिम और मर्चेंडाइज, जैसे कि जो भी हैंडीक्राफ्ट हो जाते थे, हैंडीक्राफ्ट, उनका भी ट्रेड हुआ करता था। ये इंडिया से डिफरेंट वर्ल्ड तक जाते थे। वही बात है कि मतलब हम लोग बेसिकली स्पाइसेस का, मखमल का और अदर मर्चेंटाइज, मतलब अदर चीज़, जैसे कि उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट आ गया, टेक्सटाइल आ गया, कॉटन आ गया, फिर कुछ मूर्तियाँ थी